तो देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि वाले गोचर की हम बात कर रहे थे और अभी तक हमने सिंह लगन तक चर्चा की है और ये वीडियो में अब कन्या लगन के लिए देखते हैं। कन्या लगन के लिए अगर बृहस्पति के गोचर को देखा जाएगा तो बृहस्पति 10th हाउस और 11th हाउस में गोचर करेंगे 2025 में। यहाँ आपके चार्ट में बृहस्पति 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। तो बृहस्पति का ये गोचर बहुत सारी नई आशाएं, बहुत सारी नई होप्स आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ हम सबसे पहले थोड़ा सा गोचर को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वास्तव में यहाँ बृहस्पति आपको क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बृहस्पति के ही गोचर को देखेंगे और ऑलरेडी हम सभी ग्रहों का गोचर पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अन्य वीडियोस अगर आपने नहीं देखे राहु केतु या शनि केतु, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात की जाए तो 14 मई 2025 से ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद ये 19 अक्टूबर 2025 से फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वापस 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका गोचर लगभग अगर देखा जाए तो 3 राशियों में ये गोचर करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये वृषभ राशि में है। अब हम देख लेते हैं इनका जो प्रभाव है, गोचरीय प्रभाव, वो आपके लिए कैसा है। आप अपने चार्ट में बृहस्पति की प्लेसमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसको भी देख लीजिएगा और आपके चार्ट में ये देखिएगा कि महादशा आपको कौन सी चल रही है। बृहस्पति की कोई भी आपको दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर, वो सब आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बृहस्पति 4th लॉर्ड होके आपके 10th में आ रहे हैं और दोनों ही जो साइन है, आपका 4th हाउस का भी जो साइन है और जो आपका 10th हाउस का भी जो साइन है, दोनों ही डुअल साइन है। यहाँ बृहस्पति कुछ नए अवसर खोल सकते हैं आपके लिए कैरियर को लेकर, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग, कुछ नए विचार आपके मन में आ सकते हैं। यहाँ बृहस्पति एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आपके लिए आ रहे हैं। 4th लॉर्ड होकर जब भी 10th हाउस में इस प्रकार से बृहस्पति स्थित होते हैं तो उन लोगों के लिए काफी फेवरेबल हो जाएगा जो अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बृहस्पति क्योंकि यहाँ से अपना दृष्टि भी डाल रहे हैं फिर 4th हाउस पे, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट्स यहाँ वो प्रदान करते हैं आपको। ये कंफर्ट आपको जरूरी नहीं कि भौतिक मामलों में प्रदान करेंगे, ये कंफर्ट आपको आपके प्रोफेशन की वजह से प्रदान किया जाएगा और आपका कहीं ना कहीं मदर का जो इम्पैक्ट है आपके प्रोफेशन पे, आपके कैरियर पे, या उनका जो सपोर्ट है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके चार्ट में बृहस्पति यहाँ स्थित है और यहाँ वो 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके माता पिता का भी बहुत गहरा प्रभाव या उनकी कोई गाइडेंस का प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। बृहस्पति यहाँ आपके 10th हाउस में स्थित होते हुए बहुत सारे नए अवसर आपके करियर को लेकर खोलेंगे। अगर आपका अपने बॉस के साथ नहीं बन रहा है या किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, आर्थिक रूप से कोई इश्यू हुआ है, उन मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु बनाने का काम करता है। तो बृहस्पति के इस गोचर में आप कुछ ऐसी स्थितियों से भी गुजर सकते हैं जहां पर आप एक अपना फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और एक टाइम आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम कहीं काम करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने से हमें बृहस्पति से काफी सारी उम्मीदें होती हैं हमेशा ही, और बहुत सारी बड़ी बड़ी इच्छाएं भी हमारी होती हैं। लेकिन जिनके चार्ट में बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, उन्हीं को बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव है या जो शुभ परिणाम है वो मिल पाता है। आपके चार्ट में 10th हाउस में कोई भी अगर अन्य ग्रह स्थित हुआ तो वो बृहस्पति को जरूर प्रभावित करेगा और उसको भी बृहस्पति प्रभावित करेंगे। अगर वो बृहस्पति का मित्र ग्रह हुआ, निश्चित रूप से ही आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। लेकिन अगर वो बृहस्पति का शत्रु ग्रह हुआ, कुछ केस में फिर आपको बहुत ज्यादा कैरियर को लेके अनसर्टिनिटी और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। बट हम ये मानते हैं कि बृहस्पति का यहाँ आना अब आपके लिए कुछ नए अवसर लाएगा, और नए अवसर इसलिए लाएगा कि आपका कहीं ना कहीं जॉब में कोई परिवर्तन होगा, या तो आप अपना वर्क प्लेस चेंज करेंगे या विदेश जाएंगे या किसी दूसरे स्टेट में जाके रहने लगेंगे। ऐसा बृहस्पति 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होकर जब बृहस्पति इस प्रकार से स्थित होते हैं, और दोनों ही यहाँ ड्यूअल साइन है, जो आपका 7th हाउस का साइन है वो भी ड्यूअल है और 10th हाउस का साइन आपका ऑलरेडी ड्यूअल है। इसलिए यहाँ आपके पार्टनर से भी कुछ आप अपेक्षाएं कर सकते हैं। हालांकि शनि का गोचर रहेगा आपके 7वें भाव में, उस पर भी आपको जरूर ध्यान देना है। बट 7th लॉर्ड होके 10th हाउस में जाने का मतलब है कहीं ना कहीं जहाँ तक है वो अपने पार्टनर से कुछ मदद चाहता है, या पार्टनर से कुछ अपेक्षाएं वो लगा रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशन अगर वो लगा रहा है तो वो पूरी हो सकती है। यहाँ एक एक बिजनेस करने के साथ साथ आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो बिजनेस की तरफ भी थोड़ा विचार कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति आपका बहुत लोगों में जो है नेम फेम के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th हाउस हमारे काम की वजह से जो हमारी पॉपुलैरिटी है, हमारे जो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत बड़ा योगदान करेंगे।
बृहस्पति फिर सबसे पहले यहाँ से दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस पे इनकी दृष्टि है तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने वाले और बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही बोलने वाले होंगे। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि होने से धन संपत्ति को मैनेज करना आसान होगा। ज़्यादातर आप अपना ज्ञान बांटेंगे, परिवार को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो दिखाएंगे और परिवार के साथ थोड़ी सी अनबन भी आपकी रहेगी। यहाँ बृहस्पति है तो आप अपने फैमिली पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इनकी दृष्टि यहाँ होने से देखिए 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर सेकंड पे दृष्टि डाले तो यानी इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं या सैलरी वगैरह बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप इसके लिए ट्राई जरूर करिएगा। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो आप ज्यादातर जो भी बोलेंगे वो एक ज्ञान रूपी प्रवाह के रूप में आपसे बाहर निकलेगा मुंह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अपने नॉलेज है उस पर फोकस करिएगा। और बृहस्पति का ये जो दृष्टि है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ये धन और संपत्ति को मैनेज करने और पारिवारिक स्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। फिर यहाँ बृहस्पति डाल रहे अपने ही घर पे दृष्टि, यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा बृहस्पति परिणाम देंगे क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि पे भी वो दृष्टि डालें तो आप अपने घर में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से काम कर पाएंगे। यहाँ इनकी दृष्टि के होते हुए माता पिता का भी आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आप अपने पारिवारिक मामलों में और आप अपने प्रोफेशनल मामलों में बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल सकते हो। इसके साथ ही फैमिली भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ अगर सपोर्ट एक्सपेक्ट करेगी तो वो सपोर्ट भी आप जरूर करें। फिर इनका दृष्टि है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि यही भाव हमारे जीवन में स्ट्रगल का होता है, सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल यहीं से देखते हैं। तो यहाँ बृहस्पति का अगर प्रभाव है तो ऐसा बृहस्पति आपको आपके वर्क प्लेस पे जो भी समस्या आ रही है उनको दूर करने में मदद करेगा और काफी सारे इश्यूज जो आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े रहते हैं लाइफ में, जैसे कि बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, कर्ज ले लिया या कोई भी अन्य ऐसी बात, तो उन मामलों में बृहस्पति आपको बेहतर निर्णय क्षमता देंगे। और ऑलरेडी यहाँ राहु गोचर कर ही रहे हैं और राहु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पे और बृहस्पति खुद यहाँ राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। वैसे तो राहु आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन बृहस्पति की एक अत्यंत शुभ ग्रह दृष्टि पड़ने से बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो भी आप डिसीजन लेंगे अपनी हेल्थ के लिए, अपने इनकम के लिए, डेली रूटीन के लिए, अपने ऑफिस के रूटीन के लिए, उनमें बहुत ही ज्यादा ईमानदारी और बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्टनेस झलकेगी। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि है तो ऐसा बृहस्पति आपकी रूटीन वर्क को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा सहायता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है वो कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि में लगभग इनका जो गोचर होने वाला है 19 अक्टूबर के बाद से होने वाला है। 19 अक्टूबर के बाद आपके लाभ स्थान में उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। ये इनके लिए कंडीशन और भी ज्यादा अच्छी कही जाएगी क्योंकि ये समय आपकी संतान के लिए, आपकी अर्निंग स्रोत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोगों से भी आपकी बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। तो आपके 11वें भाव में बृहस्पति का आना मतलब एक या तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगा या कोई बहुत बड़ा इनकम सोर्स होगा। यहाँ आपको हालांकि जो भी आपके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे या जो भी लोग आपसे मिलेंगे वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ एडवाइस चाहते हैं आपसे, कोई ना कोई प्रकार की हेल्प चाहते हैं। बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालेंगे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डाले कभी भी तो देखिएगा वो आपके जिज्ञासा को बढ़ाने का काम करेंगे। वो ये कोशिश करेंगे कि आप अपना जो एफर्ट लगाएं वो सही दिशा में लगाएं और आपका क्या टारगेट है पर्टिकुलर, अगर आपका कोई टारगेट हो तो वो टारगेट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि के होने की वजह से आप आपके लिए हार्डवर्क करना आसान होगा क्योंकि आप अपने ज्ञान और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे आपको बहुत लंबा वक्त भी नहीं लगेगा कोई भी काम करने या डिसीजन लेने में। इसके साथ ही भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। यहाँ बृहस्पति दृष्टि डाले तो ज्ञान के मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव बनाता है ऐसा बृहस्पति। हाँ, यहाँ वृश्चिक राशि होने की वजह से थोड़ा धैर्य की कमी जरूर रह सकती है आपके अंदर। यहाँ बृहस्पति दृष्टि डाले तो जो भी लोग एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हैं, जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या बृहस्पति से रिलेटेड उनके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है तो भी बृहस्पति यहाँ फायदा देंगे। बृहस्पति फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। पंचम भाव पे उन लोगों को बहुत फायदा देंगे जो पंचम भाव के थ्रू पैसा कमाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह से कोई भी टेक्निकल कार्य करके या कोई भी अन्य ऐसा कार्य करके, जैसे लॉटरी सट्टा वगैरह ऐसे कामों से उन लोगों को काफी यहाँ सहायता करने वाला है। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे तो जो लोग भी स्टूडेंट्स के रूप में हैं उनको बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी। यहाँ पे फिर बृहस्पति का जो जो यहाँ से दृष्टि रहेगा वो सातवें घर पे रहेगा। सातवें घर पे जो दृष्टि है ये मैरिज में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ शनि आ गए हैं और शनि पांचवें और छठे के स्वामी। अब शनि की जो यहाँ पे प्लेसमेंट है वो तो है लेकिन यहाँ बृहस्पति का खुद का ही घर है। तो यहाँ शनि पर जब यहाँ बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फेवरेबल कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर से कोई इशू आ रहा है या मैरिज में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप जरूर यहाँ डिसीजन ले सकते हैं।
तो बृहस्पति का जो दृष्टि है ये आपके लिए काफी अच्छा माना जाएगा आपके 7वें भाव पे। इससे आपकी पब्लिक इमेज पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके 11वें भाव और 7वें दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पे ध्यान दीजिएगा, करियर पे ध्यान दीजिएगा, नए लोगों से जुड़ने पे ध्यान दीजिएगा। और इस गोचर में आप लगभग अपनी संतान पक्ष, अपनी मैरिड लाइफ, उन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।